नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सादान खान। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का करीबी दोस्त कहा जाता है, जिसको लेकर शुरू से ही आरएसएस और बीजेपी को लोग जमकर आलोचना करते आए हैं, लताड़ लगाते आए हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय मित्र पार्टी के नेता धनेश्वर महतो ने देश को बदनाम करने और देश को जाति के नाम पर बांटने के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब धनेश्वर महतो ने हमेशा अपनी आवाज उठाते आए हैं। और क्या कुछ धनेश्वर महतो ने आगे कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो देश हित के लिए आवाज उठाए, समाज को जगाने का काम करे, सरकार की गलत नीतियों के प्रति आवाज उठाए, सरकार को जगाने का काम, उसे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति कहते हैं। और जो व्यक्ति समाज को गुमराह करने का काम, सच्चाई को दबाने का काम, समाज में दंगे फसाद फैलाने का काम जो व्यक्ति करे, उसे देशद्रोही कहते हैं। अब जैसे रख लें, आरएसएस को ही रख लें, भले ये लाख दावे ठोके कि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, लेकिन हकीकत जमीनी कुछ और होता है इनका। आरएसएस एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा जहर है भारत के लिए, जिससे पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम गिरा है। अब वो कैसे गिरा है आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आरएसएस एक जाति विशेष का संगठन है, यानी ब्राह्मण का संगठन है, राजपूत का संगठन है। और ये दो जातियां आज से नहीं, सदियों से बैकवर्ड समाज, दलित समाज के ऊपर शोषण करने का काम युगों युगों से करती आ रही है। यहां तक कई ऐसे इन्होंने जो किताबें लिखी, उसके अंदर पूजा पाठ के संबंध में ऐसी ऐसी बातें बैकवर्ड समाज और दलित समाज के विषय में लिखी, जिससे सच पूछे तो घृणा होती है कि भगवान का नाम दलित समाज नहीं सुन सकता है, ना ही वो ले सकता है। यदि वो सुने तो उसके कान में लोहे की सरिया डाल दिया जाए। इस तरह का मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये समाज सदियों से लेके अब तक घृणा की नजर से देखती है। तो असली देशद्रोही यदि कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, तो आरएसएस को हम कहेंगे, मनुवादी व्यवस्था को कहेंगे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? अब इनका स्टैंड दूसरा है। स्टैंड दूसरा इसलिए है कि अभी हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने का काम आरएसएस करती है, ताकि आप उससे नफरत करें। और एक लगभग 100 करोड़ हिंदुस्तान में अभी हिंदू की संख्या है, तो उस तबके को एक साथ लेके सत्ता पे काबिज होके, और मुस्लिम टारगेट है इनका। उसके बाद जब मुस्लिम से छुटकारा मिलेगा तो दलित समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, तो ये तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी की तलाश में ही जिंदगी इनकी बीत जाती है। तो इनके ऊपर शोषण करना बहुत आसान सा तरीका है। मैं कुशवाहा समाज से हूं, मैं कुशवाहा की बात करता हूं थोड़ी सी। पूरे हिंदुस्तान में कुशवाहा समाज एक ऐसा समाज है जिसको राजनीतिक से ज्यादातर लेना देना कुछ भी नहीं है। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे उसको कोई वास्ता नहीं है।
उसके यहां तक घर में क्या हो रहा है उससे भी अभी वर्तमान समय में कहूं तो कोई वास्ता नहीं है। ऐसा मैं देख रहा हूं, सुबेरे उठेंगे, एक दतमन लेंगे, दतमन मतलब मंजन, गांव में जाकर बांस का या दूसरी चीजों का लिया और लेते हुए एक खुरपी लिया या फावड़ा लिया, पहुंच गए खेत में। ये थे धनेश्वर महतो, जिन्होंने साफ तौर पर देश में बढ़ रही घटनाओं के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।